हे ओटाकू फैम, वेलकम बैक टू मैन टेल्स। आज हम टोटल 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। सोलो लेवलिंग चैप्टर 131 से 140 तक। लास्ट चैप्टर में जिन्वू ने सिस्टम आर्किटेक्ट को डिफीट कर दिया था और सिस्टम को सोलो कर लिया था, लेकिन आर्किटेक्ट की लास्ट वार्निंग थी, इनएस्केपेबल डेथ तुम्हारे पास आएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इन 10 एपिक चैप्टर्स में। डंजन के बाहर हंटर्स वेट कर रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। चीफ हंटर्स को लेके जिन्वू की हेल्प करने गए थे अंदर। क्या हो रहा है अंदर? सडनली डंजन से कोई बाहर आ रहे हैं। देखो, वो हमारे एलीट मेंबर्स हैं, हंटर गिल्ड के। लेकिन इतनी बुरी हालत में सी रैंक गेट के अंदर ऐसा क्या हुआ? चीफ बाहर आता है, सीरियस एक्सप्रेशन। तुम मेंबर्स हो हंटर गिल्ड के, तुम डेड हंटर्स को बाहर लाने में हमारी हेल्प करोगे? हंटर शॉक्ड। डेड हंटर्स? सेकंड हंटर, यस ऑफ कोर्स। जिन्वू सोचता है, आर्किटेक्ट की रियल बॉडी कहीं और है और मुझे आंसर्स भी नहीं मिले। चीफ इंटरनली, अराउंड 20 टॉप हंटर्स की डेथ हुई है। अगर ये डंजन ब्रेक हो जाता तो मैसेकर अनइमेजिनेबल होता। मॉनिटरिंग डिवीजन को एस रैंक हंटर्स की मूवमेंट्स पता होती हैं और ये डबल डंजन था, तो मैंने हंटर गिल्ड से कोऑपरेशन करने का डिसीजन लिया और ये एंडेड हुआ एक डिजास्टर के साथ। चीफ जिन्वू से, ये डबल डंजन है, ऐसा तुम्हें कैसे पता चला? जिन्वू, मुझे डंजन ने यहाँ पे बुलाया। चीफ शॉक्ड, डंजन ने बुलाया? जिन्वू, हाँ, मुझे वो मैसेज आया था कि इस लोकेशन पे आओ। चीफ, वो मैसेज मैं देख सकता हूँ? जिन्वू, वो मैसेज सिर्फ मेरे हेड में दिखता था। चीफ सोचता है, इतनी सारी डेड बॉडीज के बावजूद हंटर्स संग जिन्वू मजाक कर रहे हैं। पॉज। मेरे लिमिटेड नॉलेज से मैं जिन्वू को समझ नहीं पा रहा। मिसेस चा, तुम ठीक हो? जिन्वू, यस ऑफ कोर्स आई एम। सडनली जिन्वू की आंखें बंद होती हैं। लिटिल बिट टायर्ड, वो बेहोश हो जाता है। सीन चेंज। यूरी और लॉफ डंजन के बाहर दिखता है। बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स गैदर किए हुए हैं एज पर प्लान। यूरी एसोसिएशन मेंबर से, अराउंड 2000 मैजिक क्रिस्टल्स, ये इनफ रहेगा बैरियर को पावर प्रोवाइड करने में। पॉज। कुछ वियर्ड लग रहा है। एसोसिएशन मेंबर, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? यूरी, नहीं, बैरियर तो परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि कोई नियर बाय है हमारे। लाउडली, कौन हो तुम? अपने आप को दिखाओ, शो योरसेल्फ। एसोसिएशन मेंबर, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन यहाँ है जबकि डंजन ब्रेक कल होने वाला है? यूरी, मैंने ऐसा कहा कि कोई पर्सन है? इसके पास अच्छी सेंसेस है। कंसिडर करता है कि पता चल रहा है कि इसकी पावर कहाँ से आ रही है। रिवील, वो जिन्वू के डैड होते हैं, बट वो यूरी के सामने नहीं आए। गेट रेड हो जाता है। जिन्वू के डैड, सब एज प्रेडिक्टेड हो रहा है। ट्रेजेडी होने वाली है। सीन चेंज। बाकी एस रैंक हंटर्स जापान के अंदर डंजन से बाहर प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। उनके साथ आर्मी व्हीकल्स भी हैं। एक हंटर, मॉडर्न वेपन्स का मॉन्स्टर्स पे कोई असर नहीं होता, फिर ये क्यों? दूसरा हंटर, अगर यूरी और लॉ फेल हो गया, इसका मतलब डंजन ब्रेक कल नहीं आज ही हो जाएगा। वो तो हमारे लिए टाइम खड़ा कर रहा था ना, ताकि हंटर्स फाइट के लिए प्रिपेयर कर सकें। एक हंटर, ये तो सिर्फ कैनन फॉडर है मॉडर्न आर्मी को देख के। दूसरा हंटर सैडली, उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिंपली दिखा रहा है कि ह्यूमंस कितने हेल्पलेस हैं डिजास्टर के टाइम। यूरी थिंकिंग, परफेक्ट, ये सब सही जा रहा है। मुझे एस रैंक गेट क्लियर करना है बाय माई सेल्फ। मुझे कहलाना है द मैन हु क्लियर्ड द एस रैंक गेट। पॉज। अनफॉर्चुनेटली उस नेम के लिए कोई और हंटर है जो फिट होता है, सो मुझे इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए। वो अल्कोहल निकाल के पीने लगता है। एसोसिएशन मेंबर, आप अल्कोहल? यूरी, ये मेरी नर्वसनेस की दवा है। कितने एस रैंक हंटर्स हैं टोटल? मेंबर, 15। यूरी, अमेरिका क्या कर रहा है? उसने अपने हंटर्स नहीं भेजे हेल्प के लिए? मेंबर, दूसरे एस रैंक गेट्स भी ओपन हुए हैं मैरीलैंड में और बाकी जगह भी, इंग्लैंड, इंडिया और एल्सवेयर। यूरी रियलाइजेस सब कंट्रीज अंडर प्रेशर होंगी ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। सडनली गेट ब्रेकिंग ओपन होने लगता है। डंजन ब्रेक हो रहा है। सीन चेंज। जिन्वू हॉस्पिटल में दिखता है। कॉन्शियसनेस आ गई है। जिन्वू कंफ्यूज्ड, हॉस्पिटल? जिन्हो रूम में आता है और जिन्वू को अवेक देख के रोने लगता है। बिग ब्रो, हमें लगा कि तुम मर गए हो। टीयर्स फ्लोइंग। जिन्वू, क्या हुआ? जिन्हो, तुम 3 दिन से सो रहे हो? जिन्वू शॉक्ड, 3 डेज? जिन्हो, हाँ, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जिन्वू थिंकिंग, 3 डेज? इतना थका हुआ था? वैसे भी मैंने बहुत टाइम से आराम नहीं किया था और मोर इंपॉर्टेंटली जो सिस्टम ने दिखाया था वो भूला नहीं हूं। सडनली रियलाइजेशन, वेट, मैं 3 दिन से सो रहा हूं। जिन्वू जोर से, जिन्हो, जिन्हो, क्या हुआ? जिन्वू अर्जेंटली, वो एस रैंक डंजन जो जापान में ओपन हुआ था वो? जिन्हो उदास एक्सप्रेशन, ओह, वो डंजन से जायंट्स बाहर आ रहे हैं, मैसिव क्रीचर्स। हंटर्स शॉक्ड,
ये जो ए रैंक के बॉस होते हैं वो इस डंजन से बाहर आ रहे हैं। प्योर पैनिक। यूरी और लॉफ कॉन्फिडेंटली, ये ए रैंक के बॉस इसमें से बाहर आ रहे हैं। स्मर्क्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो अपने मैजिक पावर यूज करके बैरियर होल्ड कर रहा है। तुम्हें सच्ची लगता है कि तुम मेरा बैरियर ब्रेक कर सकोगे? तभी एक और मॉन्स्टर आता है, मैसिव प्रेजेंस। वो ए रैंक बॉस को पीछे फेंक के डंजन बैरियर ब्रेक कर देता है। क्रैश। यूरी कंप्लीटली शॉक्ड। सीन चेंज। जिन्हो जिन्वू को सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। रेड इज फेल्ड। साइलेंस। जिन्वू का फेस सीरियस हो जाता है। सीन चेंज होता है। हम यू म्योंग हान यानी कि जिन्हो के फादर को दिखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है, कितने देर से मैं सो रहा हूँ? सेक्रेटरी, आप 23 आवर्स 46 मिनट से, और हम रेडी थे आपको हॉस्पिटल ले जाने के अगर आप 24 घंटे तक नहीं जगते तो, जैसे आपने हमें कहा था। मुझे आपको 2 थिंग्स बतानी है। पहली ये कि एक पेशेंट है जो कॉन्शियसनेस गेन्ड हुई है फ्रॉम इटर्नल स्लम्बर। म्योंग हान शॉक्ड। इटर्नल स्लम्बर के पेशेंट को होश आ गया? हाँ, वो पेशेंट हंटर संग जिन्वू की मॉम है। म्योंग हान थिंकिंग, अच्छा, इसका मतलब जिन्वू के पास एबिलिटी है कि वो क्योर कर सके इटर्नल स्लम्बर का। और दूसरी चीज क्या है? सेक्रेटरी, यंग लेडी इज हियर। यंग लेडी एंटर्स और पूछती है, आप कितने टाइम से ये डिजीज से पेन में हो? सीन चेंज। जापान में यूरी ऑर्लोफ का बैरियर टूट गया था। जो मॉन्स्टर ने बैरियर ब्रेक किया उसने यूरी ऑर्लोफ को उठा के खा लिया, अपने मुंह में डाल दिया। बाकी आर्मी और हंटर्स भी ट्राई करने लग गए मॉन्स्टर को रोकने का। एक हंटर, वेपन्स कोई यूज के नहीं है इन मॉन्स्टर्स पे। दूसरा हंटर, तुम वेट किसका कर रहे हो? गो डिस्ट्रॉय इट। हंटर्स शॉक्ड, थिंकिंग, यूरी ऑर्लोफ को इतना इजीली कैसे मार दिया? क्योंकि वो तो सिर्फ बैरियर होल्ड करता था और मॉन्स्टर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, पर वो उसकी मूवमेंट रोक नहीं पाया और उस मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। बाकी हंटर्स भी डिफिकल्टी फेस कर रहे मॉन्स्टर्स के सामने। एक हंटर, इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद ये इतने फास्ट ही कैसे मूव कर रहे हैं? रिपोर्टर्स वहां से लाइव शूट कर रहे हैं डंजन ब्रेक। जिन्वू ये सब देख रहा है टीवी पे। जिन्वू थिंकिंग, इन दैट केस ये जेजू आइलैंड जैसा हो जाएगा और पूरा एशिया खतरे में आ जाएगा। मुझे हरी करनी होगी। जिना डोर पे खड़ी है। डोंट गो ओपा, डोंट गो। जिन्वू, किस बारे में? जिना, तुम वहां जाने की सोच रहे हो? जिन्वू साइलेंट, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तुम चिंता मत करो। जिन्वू अपने घर के पास के गार्डन पे जाके बैठा है। वो बेरू को बुलाता है, तुम ब्रामा देखते हो जिना को गार्ड करने की जगह पे? और जिना कैसे है? बेरू, वो ठीक है। जिन्वू थिंकिंग, वो इंसिडेंट की वजह से वो अभी भी ट्रॉमा में है। उसने मुझे कभी नहीं रोका लेट के लिए जाने को। क्या करूं मैं? एक कार आके उसके सामने रुकती है। जिन्वू और यू म्योंग हान दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। म्योंग हान अपना इंट्रो देते हैं, तुमसे मिलके खुशी हुई। वो एक ब्लैंक चेक जिन्वू के सामने रखते हैं। मैं एरोगेंट पर्सन नहीं जो बिलीव करता है कि मनी कुछ भी बाय कर सकता है, सो इसे कंसिडर करो टोकन ऑफ सिंसियरिटी। जिन्वू थिंकिंग, जो भी ये बोलने वाले हैं वो कुछ सीरियस थिंग है। ये कोई गिल्ड इन्विटेशन नहीं है, तो इन्हें मुझसे क्या खरीदना है? म्योंग हान, मैं भी वही इलनेस से गुजर रहा हूँ जिससे तुम्हारे मॉम गुजरी थी। जिन्वू, जिन्हों को इसके बारे में पता है? म्योंग हान, फिजिशियन के अलावा मेरे सेक्रेटरी और मेरे वाइफ को ही पता है। पॉज। और अब मुझे भी। म्योंग हान, यस, मैं इसके क्योर के लिए पूरी वर्ल्ड में ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे एक ही इंसान मिला जो इस बीमारी से रिकवर्ड हुआ है। मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। अगर तुम हमें हेल्प करोगे तो हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सीन चेंज। जापान में रिपोर्टर्स दिखते हैं। ये टेरेबल है, मॉन्स्टर्स बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो लोग ऐसे अटैक कर रहे हैं जैसे कि वो ह्यूमैनिटी को इरेज करने आए हों। हम सेफ डिस्टेंस में हेलीकॉप्टर में हैं। वो हम तक रीच या अटैक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उन पे अटैक ना करें। एक मॉन्स्टर जो बैरियर को ब्रेक किया वो वहां पे गेट गार्ड कर रहा है। बाकी मॉन्स्टर्स सब तरफ जा रहे हैं। सीन चेंज। जिन्वू दिखता है, तुम जापान जा रहे हो? तुमने न्यूज़ देखे? ये पूरा डिफरेंट लेवल पे चला गया है। ऐसा जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स पहले कभी अपीयर नहीं हुए। जिन्वू, अगर मैं सक्सीड हुआ तो आजिन गिल्ड बहुत फेमस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। जिन्हो हेजिटेट्स। जिन्वू थिंकिंग, जिन्हो जो हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करता है वो भी हेजिटेट कर रहा है और मुझे रोक रहा है। जिन्हो, अगर तुम्हें वहां जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अभी तक जितने भी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें मैं कहीं नहीं था। मैं सबको कहता रहता हूं कि मैं तुम्हारी साइड हूं, बट ये एम्बैरेसिंग है। तुम मेरे सोर्स ऑफ प्राइड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्वू, तुमने मुझे जाने से ना कहा, फिर तुमने कब सुना कि मैंने बोला कि नहीं मैं जाऊंगा? जिन्वू, अगर तुम सेफ होगे तो मैं सेफ होऊंगा। आई ट्रस्ट यू बिग ब्रो। जिन्वू, मैं तो जोक कर रहा था, मैं क्यों जाऊंगा जापान? जिन्हो को, तुमने अच्छा काम किया, तुम घर जा सकते हो। जिन्वू थिंकिंग, आर्किटेक्ट भी मेरे जितना ही स्ट्रॉन्गर था और इस वर्ल्ड में मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग होंगे। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं किसी टाइप का हीरो नहीं हूँ। तुम घर आ गए? जिन्वू की मॉम, तुम डिनर करोगे ना? जिन्वू, हाँ। डिनर देते हुए जिन्वू पूछती है, जिन्हा? मॉम, उसने कहा उसे भूख नहीं है। जिन्वू थिंकिंग, मुझे चूज करना होगा। फ्लैशबैक। म्योंग हान्स रिक्वेस्ट। जिन्वू,
मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इसका क्योल होता और मैं इससे पैसे बनाना चाहता तो मैं अभी तक चुप कैसे बैठा होता। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। गुड बाय। जिन्वू जाने लगता है। लिफ्ट में है, थिंकिंग वो जिन्हो के फादर हैं, बट मैं उन्हें अच्छे से जानता भी नहीं, ना कि वो एज अ ह्यूमन कैसे हैं। मेरे पास बहुत लिमिटेड नंबर है होली वाटर ऑफ लाइफ का, तो मुझे केयरफुल रहना होगा। मैं इसे कैसे यूज़ करूँ? प्रेजेंट में जिन्वू डाइनिंग टेबल पे सोच रहा है। उनकी ऑफर बहुत डेयरिंग वाली है। यही टाइम है, मुझे जो सब चाहिए था वो ले लो। जिन्वू अपनी मॉम को, मॉम मैं जापान जा रहा हूँ। थिंकिंग मेरे से स्ट्रॉन्गर लोग हैं बाहर, पर जब तक मैं बैटल फील्ड में जाऊंगा मैं और स्ट्रॉन्गर बनता जाऊंगा। जिन्वू की मॉम रिप्लाई करती हुई, तुम्हारे डैड भी हमेशा सबसे पहले भागते थे जब कहीं फायर लग जाती थी। वो फायर फाइटर थे, ना कि हंटर से पहले। इनडायरेक्टली जिन्वू की मॉम जिन्वू को नहीं रोकती। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी बैकपैक करने में। जिन्वू जिन्हा के रूम में जाता है। वो कंबल के अंदर सो रही होती है। जिन्वू, जिन्हा तुम सो गई हो? जिन्हा, हाँ। जिन्वू, चलो बात करते हैं। जिन्हा, मुझे सोना है। जिन्वू वहां बैठा है बेड के साइड में। तुमने देखा होगा मैं ऑलमोस्ट डाइड था लास्ट स्टेज में। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऑलवेज डेंजर में रहता हूँ, और मुझे उस टाइम सच्ची ऐसा लगा था कि मैं जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा गेट से। एनीवे, तभी मैं अलाइव वापस आया, और मैं इस बात पे थैंक्सफुल हूँ। पॉज। और हर बार की तरह मैं इस बार भी अलाइव वापस आऊंगा। थैंक्स मुझे नहीं रोकने के लिए। जिन्हा को देखते हैं, आंख में आंसू लेके। तुम जाओगे, मैं रोकूं तो भी? जिन्वू, या, पर मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही मैं तुमसे इतना दूर हूंगा। बेरूज वॉच। हमें बेरू दिखता है साइलेंटली वॉचिंग ओवर जिन्हा। चेयरमैन मीटिंग बुलाता है। वहां अनाउंस करता है जिन्वू हेल्प करेगा जापान की। जिन्वू भी मीटिंग में। हाँ। जिन्हो और जिन्वू जापान एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है। जापान में आर्मी और सिविलियंस के बीच टेंस सिचुएशन है। आर्मी ऑफिसर सिविलियन से, हमारे पास सब सिविलियंस को ले जाने की जगह नहीं है, अभी सिर्फ 3 से 4 को ही ले जा सकते हैं। एक ओल्ड अंकल एंग्रीली, तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ 10 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जो अच्छी हालत में नहीं है। आर्मी ऑफिसर स्टर्नली, हमें उन लोगों की वरी नहीं करनी चाहिए जो कभी भी मर सकते हैं। जायंट्स यहाँ आ रहे हैं, हमें जल्दी निकलना चाहिए। अगर आप यहाँ रहे तो आप मर भी सकते हो। अंकल फर्मली, मैं इन्हें अबैंडन नहीं कर सकता। मैंने और मेरी वाइफ ने इन्हें प्रॉमिस किया है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आर्मी ऑफिसर पॉज करता है, फिर फर्मली, इन दैट केस मुझे भी यहीं रहना होगा। मैं अकेले नहीं भाग सकता अगर सिविलियंस डेंजर में हो। पहले हमें अंदर कवर लेना होगा। तभी एक जॉइंट वहां आ जाता है। आर्मी ऑफिसर, इट्स अ जॉइंट, शूट। सब फायरिंग करने लगते हैं बट कोई असर नहीं। तभी जिन्वू का शैडो सोल्जर आगे आके सबको सेव कर लेता है। आर्मी ऑफिसर शॉक्ड, ये क्या हो रहा है? जिन्वू उसके बाजू में, ये बहुत डेंजरस है, हमें यहां से जल्दी मूव आउट करना होगा। जिन्हो अंकल और आंटी दोनों को सेव करता है। ऊपर से बिल्डिंग के पत्थर टूट के नीचे गिर रहे होते हैं। जिन्हो, मैं इनकी इवैक्यूएट करने में हेल्प करता हूं। जिन्वू, ऑलराइट। वो जॉइंट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज। यूएस मैरीलैंड में कुछ हंटर्स बात कर रहे हैं। जिन्वू जापान गया है। दूसरा हंटर, जब तक मैंने सुना है मिसेस सेलनर ने उसकी फर्स्ट लेवल की पावर भी रिलीज नहीं की। वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि सरवाइव कर पाएगा। हम सब की पावर मिसेस सेलनर ने बढ़ाई है। एनीवे, वो रीअवेकेंड है। तीसरा हंटर, क्या वो सच्ची सोच रहा है कि वो जायंट्स को उस बग की तरह हैंडल कर सकता है? सब हंटर जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं वो मर जाते हैं। मैं तो श्योर हूं वो एक ही दिन में मर जाएगा। तभी उनके पीछे से एक फेमिलियर वॉइस आता है। तुम श्योर हो इस बारे में? सब मुड़ के देखते हैं। टॉमस ऑन्द्रे, जो नहीं जानता, ये वर्ल्ड का नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर है। टॉमस कामली, मैं बेट लगाता हूं कि स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग की कि वो सरवाइव कर देगा। फिर सीरियसली, और तुम लोगों को यहाँ जो एस रैंक गेट खुला है उसकी फिक्र करनी चाहिए। कल डंजन ब्रेक, मुझे डर है कि हम में से कितने सरवाइव करेंगे। एक हंटर, ये हमेशा मूड स्पॉइल करने का काम अच्छे से करता है। टॉमस स्मर्क करके, कल चीजें यहां भी एक्साइटिंग होंगी, मजा आएगा। सीन चेंज। हेलीकॉप्टर से रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हो जिन्वू के समन्स टेकिंग डाउन द जायंट्स। मॉन्स्टरस जायंट एंड सेड जायंट्स डिफीट हो रहे हैं। एक बच्ची भाग रही होती है और एक जायंट उसे पकड़ने वाला होता है। तभी इग्रिस आगे आके उसे सेव करता है और उस जायंट का हाथ भी काट देता है। ये हमेशा कोल्डेस्ट एंट्री लेता है। तब आयरन अपने हथौड़े से उस जायंट का सर फोड़ देता है। जिन्वू देख के लग रहा है आयरन अपनी प्रमोशन से एक्साइटेड है। वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, ये अच्छी बात है। आर्मी ऑफिसर जिन्वू के पास, थैंक यू जिन्वू, यू आर अ गुड ब्रेव सोल्जर। जिन्हो को, इन्हें अपने साथ ले जाओ और इवैक्यूएशन रैप अप कर लो। जिन्वू अपने आप से, अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। अराइज। सीन चेंज। जापान का हेडक्वार्टर। रिपोर्ट्स आ रहे हैं। नगोया, नटकासुगावा, शिजुओका और नगानो ऑल रिकवर्ड। जापान चेयरमैन शॉक्ड, हाउ इज दिस पॉसिबल? गो तो सही था। ये आंखें जब मैंने एयरपोर्ट पे देखी थी, मैं बहुत हंटर से मिला हूं, पर जिन्वू इनकंपेरेबली पावरफुल है। फ्लैशबैक। चेयरमैन जिन्वू से,
हम यहाँ बहुत खराब सिचुएशन में हैं, तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट पे आता हूँ। जायंट्स अभी ओसाका की तरफ जा रहे हैं, हमें उसे डिफेंड करना प्रायोरिटाइज करना होगा। जिन्वू कामली, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं इन सब जायंट्स को अकेले संभाल लूंगा। प्रेजेंट में जिन्वू ने सब डिफीटेड जायंट्स को अराइज करके उन्हें नेम देता है। तुम 1, 2, 3, 4 और 5। तभी बैरू आता है। मैंने और डिफीट कर दिए। जिन्वू, ठीक है, वो 6 रहेगा। जिन्वू जिन्हू को, मैं शैडो एक्सचेंज यूज करके शैडो सोल्जर्स बनाने जा रहा हूँ, तुम रेडी रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को ऑल अराउंड जापान भेज देता है बचे हुए जायंट्स को डिफीट करने के लिए। मेरे पास इतना सारा माना है, विक्ट्री मेरी है, ये डिसाइडेड है। जायंट्स का चांस नहीं है क्योंकि शैडो सोल्जर्स रीजनरेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे डंजन ब्रेक्स हो रहे हैं जापान में इस एस रैंक डंजन ब्रेक की वजह से। 7th नाइट ऑफ डंजन ब्रेक, जिन्वू और जिन्हो चंद पे हुए जा रहे हैं। जिन्हो सैडली, ये पूरी जगह रुइन हो चुकी है। हनाकावा हंटर उन्हें मिलती है। जिन्वू, यहाँ कोई और हंटर नहीं है राइट? हनाकावा, हाँ यहाँ कोई और नहीं है, 3S रैंक हंटर्स डाई हो गए। जिन्वू थिंकिंग, 3S रैंक मतलब बहुत सारे A रैंक हंटर्स भी मार गए होंगे। हनाकावा, टोटल 31 जायंट्स अपीयर हुए थे, उनमें से एक चाइना की साइड चला गया। हमारे पास मैन पावर कम था, पर मोस्ट जायंट्स डिफीट हो गए, वो भी तुम्हारे वजह से। जो बचे हैं वो तुम्हारे शैडो सोल्जर्स और बाकी हंटर्स हैंडल कर रहे हैं। ऑल राइट, तो मुझे लगता है सिर्फ ये जो गेट को गार्ड कर रहा है वो बचा है। वो गेट की तरफ देखता है। ये व्यू फेमिलियर है, ये मुझे रिमाइंड करा रहा है डीमन कैसल की। रूइंड सिटी, डीमन कैसल वॉज अ हिंट फ्रॉम द सिस्टम। मुझे नहीं पता आर्किटेक्ट क्या कहना चाहता था इससे। आर्किटेक्ट तो मर गया और चला गया। अगर ये सिस्टम की हिंट थी तो मुझे ये रोकना होगा, क्योंकि इसीलिए मुझे ये स्ट्रेंथ मिली है। जिन्वू, सब यहाँ आ चुके हैं राइट? हनाकावा, नहीं अभी हंटर्स नहीं आए। जिन्वू, नोप, एवरीवन इज हियर। सीन चेंज, बाकी गिल्ड के हंटर्स जो जायंट्स को डिफीट करके थके हुए बैठे हैं। एक हंटर, सब सही हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है वापस। दूसरा हंटर इरिटेटेड, हाँ पर ये शैडो सोल्जर्स को कुछ पड़ी ही, वो जायंट्स को बैरली अलाइव छोड़ के टोक्यो की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो उन्हें हम पे छोड़ के जा रहे हैं। सो एनॉइंग, वो सिर्फ समन्स थे। जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी वहां आ गई है। बैरू भी पहुंच गया। जिन्वू, तुम सब आ गए, गुड वर्क। बैरू, थैंक यू माय लॉर्ड। जिन्वू जिन्हो को, तुम डिस्टेंस रखना। जिन्हो, हाँ बिग ब्रो। जिन्वू, कम आउट, अटैक। शैडो आर्मी गेट के गार्ड वाले मॉन्स्टर पे अटैक करती है और वो मॉन्स्टर एक ही स्विंग में 100 शैडो सोल्जर्स को वाइप आउट कर देता है। जिन्वू दूर से ऑब्जर्व करता है। एक सिंगल स्विंग, ये पावरफुल है और इसकी साइज भी इनॉर्मस है। ये ट्रबलसम लग रहा है। ट्रबलसम से बचने के 2 वेज होते हैं, एक तो उससे भाग जाना और भूल जाना, और दूसरा उसे मार देना। वो एंट सोल्जर्स भी मरने लगते हैं। बेरू गुस्से में होने लगता है। जिन्वू उसे रोकता है। अभी नहीं, मेरे पास इनफ माना है, पहले मुझे इसकी वीकनेस फाइंड करनी होगी। जिन्वू शैडो सोल्जर्स के थ्रू उसकी वीकनेस ऑब्जर्व करता है। रियलाइजेशन, एक टाइम पे वो सिर्फ एक अटैक ब्लॉक कर पा रहा है और उसका माना उसे एक आर्मर की जैसे कवर किए हुए हैं, इसीलिए अभी तक ये डिफीट नहीं हुआ है। द फाइनल प्लान, जिन्वू काइसल पे बैठता है, अपने 2 मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर्स इग्रिस और बेरू को साथ लेता है। 3 साइड से फुल डोमिनेशन अटैक। जिन्वू उसकी आंखें फोड़ देता है। बेरू को ऑर्डर मिलता है, वो उसके आंखों के अंदर घुस के उसे अंदर से मारने लगता है। हनाकावा ये सब देखती है, हॉरिफाइड और अमेज्ड दोनों। ये अब ऐसा नहीं लग रहा कि ह्यूमन और मॉन्स्टर फाइट कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे 2 मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। स्क्रीन पे मैसेज, यू हैव डिफीटेड द एनिमी। तब हम देखते हैं वहां पे जिन्हो आता है और बोलता है, गुड जॉब बिग ब्रो, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने बॉस ऑफ जायंट्स को डिफीट कर दिया है। जिन्हो सोचता है, ऐसा पॉपअप नहीं आया कि तुमने डंजन के ओनर को किल्ड कर दिया है, इसका मतलब रेड अभी ओवर नहीं हुई, और इसमें से कोई ब्लैक स्मोक भी नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं इसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाऊंगा एज एक्सपेक्टेड। तभी उस बीस्ट के अंदर से कुछ हिलता दिखता है। जिन्वू जिन्हो को हैंड शो करके पीछे रहने का कहता है। हमें अंदर से बेरू आता दिखता है। बेरू, माय लीज, इट्स मी। जिन्वू, ओह तुम हो। इस बीस्ट की मैजिकल पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये बेरू की प्रेजेंस को भी कवर कर ले रहा है। तभी जिन्वू को एक मैजिकल स्टॉर्म आता है गेट के अंदर से। जिन्वू को फील होता है ये बहुत पावरफुल स्टॉर्म है। जिन्हो, ठीक है? वो देखता है इग्रिस ने जिन्हो को कवर कर दिया है। ये बंदा ऑलवेज कूल है। जिन्वू एनालाइजिंग, ये बीस्ट की मैजिकल पावर गेट ऑब्जर्व कर रहा है और ये स्टॉर्म इतना पावरफुल है कि मुझे इसने कट कॉस कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिन्हो, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ गेट के। जिन्हो, ओके बिग ब्रो, ध्यान रखना। जिन्वू, ये तो बहुत बड़ा है, क्यों नहीं होगा, यहाँ से जायंट्स जो बाहर आते थे। बेरू वहां आता है। माइलीज, आप कोई आवाज सुन पा रहे हो? जिन्वू, हाँ, तुम्हें भी ये आवाज आ रही है? बेरू, ये सिनिस्टर का लाफ है। जिन्वू, लेट्स गो। मॉन्स्टर की आवाज, देखो
किसने मुझे फाइंड किया पहले? वेलकम मोनार्क। जिनवू थिंकिंग, ये बॉस है। मॉन्स्टर, मुझे इस चेन से फ्री करो। मुझे पता है कि रूलर्स क्या प्लान कर रहे हैं और बाकी मोनार्क्स को भी जल्द ही पता लग जाएगा। पॉज। तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। जिनवू, तुम्हारे साथ अभी जो हुआ मींस तुम चेन में बंधे हो। क्या ये रूलर्स ने किया? मॉन्स्टर, वो लोग मुझे यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द वॉर। जिनवू थिंकिंग, बहुत सारे मॉन्स्टर्स से कम्युनिकेट करने का ट्राई किया पर कोई भी अपना ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो तुम रूलर्स की बात कर रहे हो वो कौन है? मॉन्स्टर, वो मोनार्क्स के एंशिएंट एनिमीज हैं। जिनवू, एनिमीज ऑफ मोनार्क्स, उसका मतलब वो मेरे भी एनिमी हैं और उन्होंने तुम्हें ऐसे चेन में बांधा। इसका मतलब तुम भी? मॉन्स्टर, मैं भी मोनार्क हूं। सब रूलर्स और मोनार्क्स तुम्हें अपने साइड करना चाहते हैं। राइट नाउ तुम उन सबको अकेले फेस नहीं कर पाओगे, तुम्हें सपोर्ट चाहिए होगा। जिनवू, सपोर्ट? मॉन्स्टर, मुझे रिलीज करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जिनवू स्केप्टिकली, तुम मेरी हेल्प करोगे? एक मॉन्स्टर एक ह्यूमन की हेल्प करेगा? तुम सच्ची ये चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूं? मॉन्स्टर, ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। तभी मॉन्स्टर जिनवू के स्क्रीन पे प्लेज ऑफ ऑनेस्टी शो करता है। ऑप्शंस: एक्सेप्ट, रिजेक्ट। प्लेज ऑफ ऑनेस्टी ऐसा है कि जो दोनों इसे एक्सेप्ट करते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। जिनवू थिंकिंग, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ये जो किंग ऑफ जायंट्स ने मेरे स्क्रीन पे शो किया है। ही एक्सेप्ट्स, यस। मॉन्स्टर, रिलीज करो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिनवू, ठीक है, मैं तुम पे बिलीव। सडनली वो रुक जाता है। प्लेज ऑफ ऑनेस्टी उसे पूरा नहीं करने देती क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है। मॉन्स्टर रियलाइज करता है, देखा, यही एबिलिटी है प्लेज ऑफ ऑनेस्टी की, तुम्हें प्रिवेंट करेगा लाइंग से। जिनवू, ठीक है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुमसे इतना फ्रीली कन्वर्स कैसे कर पा रहा हूं अनलाइक अदर मॉन्स्टर्स? मॉन्स्टर्स, तुम जो गेट के बाहर आए थे उनकी बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम डेनिजन्स ऑफ केओस वर्ल्ड की बात कर रहे हो? पॉज। मेरा भी एक क्वेश्चन है, तुम मॉन्स्टर्स को मोनार्क्स के सेम कैसे शो कर रहे हो जो उन मॉन्स्टर पे रूल करते हैं? ये जो डेनिजन्स ऑफ केओस है ना, जो बच गए थे आफ्टर रूलर आर्मी को डिफीट करके, तो वो आम बात है कि उनका ईगो वर्स हो सकता है और तुमसे बात ना कर रहे हो। पर मैं तो किंग हूं अनलाइक देम, सो मैंने अपनी सैनिटी रिटेन की। सो मैं तो पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मैं यहां से निकलूंगा। और फिर देखो, तुम और मैं। जब तुमने डिस्क्राइब किया आर्मी ऑफ रूलर्स, उसका मतलब वो सिल्वर आर्मर के साथ विंग्स होते हैं? करेक्ट, वही। सो व्हाई दे कीप सेंडिंग मॉन्स्टर्स टू अस? जैसे मैंने कहा कि वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका इंटेंशन ऐसा है कि वो इस वर्ल्ड को बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म कर दें। जिनवू फर्मली, मैं खड़ा होकर देखने वाला नहीं कि वो लोग अर्थ को बैटलफील्ड बना दें। मॉन्स्टर, ये सिंपल है, वो सब मैजिकल एनर्जी इंजेक्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड पे। जो भी माना मिलता है ना रेड से, उसमें इंटेंस एनर्जी होती है। तो ये ऐसा है कि वो फूड कल्टीवेट कर रहे हैं मॉन्स्टर्स के ब्लड से और इस वर्ल्ड को माना क्रिस्टल्स दे के पावरफुल बना रहे हैं जो इफेक्ट ऑफ वॉर सहन कर सके। और ये वॉर का मतलब? एक और बैटल बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स जल्द ही। जो वर्ल्ड में तुम रह रहे हो वो हेल बनने वाला है अर्जेंटली, और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा और मेरा कांटेक्ट हो गया, ऐसा पता चलेगा तो वो दोनों मिलके हमें रोकेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि रूलर्स के एनवॉय रूलर्स को बताने निकल पड़ा हो। जिनवू, तुमने अर्लियर कहा था कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों? मॉन्स्टर, तुम्हें सच्ची कुछ नहीं पता। तुमने जो पावर पोजेस की है वो तुम्हारी नहीं है, और जो ये प्रूफ है कि तुमने इसे पोजेस किया, इसका मतलब कि प्रीवियस ओनर ने मोनार्क्स को बिट्रे किया। यानी अब मोनार्क्स और रूलर्स दोनों तुम्हारे एनिमी हैं। पॉज। बट मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारे साथ उनके खिलाफ फाइट करूंगा। सो तुम मेरी हेल्प करोगे? जिनवू, अगर तुम मेरे साइड फाइट करना चाहते हो तो तुम सिंपली मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ। मॉन्स्टर तभी जिनवू के सामने देखता है और सोचता है, इस मोमेंट के लिए मोनार्क्स और रूलर्स दोनों दिखे थे इसके बॉडी के अंदर। मॉन्स्टर, स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है मरने के बाद, मतलब कि वो शैडो नहीं बन सकती है, इसलिए मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं बन सकता हूं। इतना इनफ है तुम्हारे लिए, अब तुम मेरी हेल्प करोगे? जिनवू थिंकिंग, आई गॉट दैट, बट ये मेरे हार्ट की अनईजीनेस का क्या? अनचेन मी। जिनवू अपना डैगर लेके मॉन्स्टर को अनचेन करने के लिए आगे बढ़ता है। तुमने कहा तुम मेरे साइड हो। मॉन्स्टर, ऑफ कोर्स, अगर तुम हेल्प करोगे मैं भी करूंगा। ये एक अच्छी डील है दो मोनार्क्स के बीच। जिनवू एक चेन कट कर देता है। मॉन्स्टर सोचता है, मैंने इसे देखा, ये इमेजिंग है।
जिन्वू, देन तुम ह्यूमैनिटी के साइड भी हो, राइट? मॉन्स्टर आंसर नहीं करता। जिन्वू, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये प्लेज ऑफ ऑनेस्टी की वजह से। रियलाइजेशन, जो माना क्रिस्टल तुम्हारे बैक पे है, जब तक वो रहेगा तब तक तुम्हें वो आवाज सुनाई देती होगी फ्रॉम द रूलर्स कि किल द ह्यूमंस, है ना? किंग ऑफ बीस्ट सडनली अटैक करता है। फॉरगेट द डील, ये बहुत डेंजरस है तुम्हें जिंदा रखना। जिन्वू उस पे अटैक करके किल्ड कर देता है। मॉन्स्टर मरते मरते, आई होप कि जो तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो एशेस में बदल जाए। जिन्वू कोल्डली, दैट वोंट हैपन। मैसेज पॉप होता है, यू हैव डिफीटेड द डंजन मास्टर। जिन्वू के लेवल्स अप हो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम क्रिस्टोफर रीड को देखते हैं। आज मैंने विजिटर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लॉन्ग टाइम नो सी, डेप्यूटी डायरेक्टर एंड लेडी सेल्ना। डेप्यूटी डायरेक्टर, मुझे तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट बात करनी है, अकेले में। क्रिस्टोफर अपने सेक्रेटरी से, मेरे रूम के पास किसी को आने मत देना जब तक ये दोनों लोग नहीं जाएं। सेक्रेटरी, अंडरस्टूड सर। क्रिस्टोफर पूछता है, कौन सी चीज तुम लोगों को यहां ले आई? अगर तुम एस रैंक गेट मैरीलैंड में ओपन हुआ उसके बारे में आए हो तो मैं नहीं आने वाला। मिसेस सेल्नर, नहीं, हम एस रैंक गेट के बारे में बात नहीं करने आए। हमारे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। हैं? एस रैंक गेट से भी बड़ी? मिस्टर क्रिस, तुम नियर फ्यूचर में मरने वाले हो। क्रिस्टोफर ऑकवर्डली लाफ्स। मैम, मैं ग्रेटफुल हूं जो भी आपने मेरे लिए किया है, और कहता है कि हम इतने क्लोज भी नहीं है कि ऐसे सिली जोक्स एक्सचेंज करें। और कौन किससे मरने वाला है? मिसेस सेल्नर, रिसेंटली मुझे एक ड्रीम आया था। उस ड्रीम में तुम ग्रुप ऑफ मेन से सराउंडेड थे। क्रिस्टोफर इरिटेटेड, तुम इतने दूर से मुझे ये नॉनसेंस कहने आए हो बिकॉज ऑफ अ ड्रीम यू हैड? पॉज। तुम्हारे पास ये यूनिक एबिलिटी है जो अदर अवेकेंड के पास नहीं है, क्योंकि तुम साइकिक हो। मैं नेशनल लेवल हंटर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मिसेस सेल्नर, इन माई ड्रीम। क्रिस्टोफर, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। साय। ठीक है, चलो मैंने मान भी लिया। सो मैं हेल्प किससे मांगू? तुम ये कहना चाहती हो कि कोई है जो नेशनल लेवल हंटर को प्रोटेक्शन देगा? हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, राइट? मिसेस सेल्नर, नहीं, एक है जो हेल्प कर सकता है। पॉज। हंटर संग जिन्वू, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हो, अपने हीरो का ऑरा नेशनल लेवल को प्रोटेक्शन देगा अब। सीन चेंज। जिन्वू सोच रहा होता है, मैंने किंग को किल कर दिया, वो अच्छा मूव था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ओवरवेलमिंग थी, भले ही वो सील्ड चेन में बंधा हुआ था। अगर मैंने उसे फ्री कर दिया होता तो वो कितना मैसेकर करता। थैंक गुडनेस मैंने उसके अंदर देख लिया ये सब होने से पहले। मुझे स्ट्रॉन्गर होना होगा। हमें न्यूज दिखती है, सब बात कर रहे होते हैं। न्यू नेशनल लेवल हंटर अराइज हुआ है, जिन्वू। कुशीमोटो जेल में भेज दिया गया है। कुशीमोटो, चेयरमैन ऑफ जापान, जो अबैंडन के ऑर्डर्स दिया था। जो जायंट सी क्रॉस करके गया था उसको मार दिया बाय चाइनाज लियू जिगांग ने। सीन चेंज। हम यूएस मैरीलैंड के एक पार्टी देखते हैं जो ऑर्गेनाइज की है यूएस गवर्नमेंट ने एस रैंक गेट के सक्सेस के लिए। वो हंटर्स दिखते हैं जो जिन्वू की बात कर रहे थे पहले, जब टॉमस ने बेट लगाई थी। हंटर, यूएस गवर्नमेंट ने अच्छा खर्चा किया है पार्टी में, तभी वहां टॉमस आता है। मैंने बेट जीत लिया। तुमने अपनी याट, तुमने अपना मैंशन, तुमने अपनी एक हंटर, मैंने कुछ नहीं लगाया था। टॉमस, उसकी नेकटाई को देख के, तुम्हारी नेकटाई अच्छी है। हंटर, आई डिडंट बेट। टॉमस नेकटाई ले लेता है और अपने सेक्रेटरी को अपनी नेकटाई शो करता है। कैसी लग रही है? सेक्रेटरी, सच कहूं तो ये एक्सपेंसिव लग रही है, पर तुम्हारे हवाईन के शर्ट पे ये अच्छी नहीं लग रही। टॉमस, मैं भी यही सोच रहा हूं। वो उतार के फेंक देता है। सेक्रेटरी, वी हैव अ प्रॉब्लम। गिल्ड को इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में। वो लिस्ट बाहर आ गई है और उसमें आजिन गिल्ड भी है जो मिस्टर जिन्वू का है। टॉमस, इंटरेस्टेड? अच्छा, वो अमेरिका आ रहा है। सीन चेंज। जिन्वू सब जायंट्स को अपने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। एक जायंट मेरे हाथों से निकल गया ओशन क्रॉस करके। आर्मी सोल्जर वॉचिंग। वाओ, तो ये है संग जिन्वू की एबिलिटी। जिन्हो मन में, बिग ब्रो की एबिलिटी जो भी पहली बार देखता है वो हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है। हनाकावा आती है। सर, आपके लिए कॉल है। जिन्हो, तुम जिन्वू को ढूंढ रही हो? वो वहां पे है। नहीं, ये आपके लिए है। जिन्वू कॉल अटेंड करता है। हेलो, दिस इज जिन्वू। कुछ सुनता है और जिन्वू को, मुझे घर जाना होगा। जिन्वू, कुछ हुआ है क्या? जिन्वू, मेरे पास डिटेल्स नहीं है पर ये फैमिली प्रॉब्लम है। बिग ब्रो, मैं जा रहा हूँ। जिन्वू, श्योर। हनाकावा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करती हूँ। जिन्वू हेलीकॉप्टर में सोच रहा होता है, मॉम की वॉइस इतनी शेकन कभी नहीं हुई। क्या हुआ होगा? मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, ये ऐसे भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना हो कुछ।
कोरिया एयरपोर्ट पे डैड के सब सेक्रेटरी वहां पे आता है। यंग मास्टर, आपकी कार बाहर खड़ी है, प्लीज मेरे साथ चलो। सीरियसली एड्स करता है, अपना दिल मजबूत कर लो। जिनवो कंफ्यूज्ड, इससे क्या मतलब तुम्हारा? सेक्रेटरी, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, वॉक करते हुए चलो। जिनवो हॉस्पिटल पहुंचता है। सेक्रेटरी, चेयरमैन यू म्योंग हान यानी जिनवो के डैड एंटर्ड द फाइनल स्लीप स्टेट। जिनवो अपने डैड को ये हालत में देख के, डैड। सेक्रेटरी, तुम ज्यादा पास नहीं जा सकते। जो हंटर अपने पावर कंट्रोल नहीं कर सकता वो कंडीशन को और वर्सन बना देता है। जिनवो ब्रोकन, इज दैट सो? मैं एंड तक तो एक यूजलेस सन ही रह गया ना। सेक्रेटरी एक बुक पास करता है। कॉन्शियसनेस खोने के पहले वो ये डायरी पे काम कर रहे थे। जिनवो उसे खोल के देखता है। उसे उसके सब अचीवमेंट्स के आर्टिकल्स उसमें स्टिक किए हुए मिलते हैं। लाइक फादर, लाइक सन, वो भी उनके पसंदीदा आर्टिकल्स को स्टिक करते हैं। सेक्रेटरी, वो तुम्हारे सभी अचीवमेंट्स स्टिक करते थे, तुम्हारी रीसेंट इवेंट्स के भी किए हुए आर्टिकल स्टिक। ऐसा नहीं कि आपके डैड आपको लव नहीं करते थे, बस उन्हें आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी। चलो पहले हमें घर जाना होगा। जिनवो विद टीयर्स, यस। जिनवो को कुछ फील होता है। वो पीछे देखता है पर वहां कोई नहीं होता, सो वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां जिनवो अपीयर होता है। तुम्हें क्राई करने की जरूरत नहीं है। जिनवो ने जो पोशन अपने मॉम को ठीक करने के लिए बनाया था वो जिनवो के डैड को पिला देता है। अगासी यानी जिनवो की सिस्टर हॉस्पिटल विजिट करती है। वो अपने डैड को जागा हुआ देखती है। डैड, वो उनके गले लग जाती है। सब शॉक्ड, आप जाग गए, वो भी फाइनल स्लीप से? मीडिया को पता चला तो वो क्रेजी हो जाएगी। सीन चेंज, जिनवो दिखता है। ये थोड़ा अर्ली है बट हैप्पी बर्थडे जिनवो। जिनवो सोचता है अभी तो और 2 घंटे हैं, मैं क्या करूं? क्योंकि वो कोरियन आ गया था शैडो एक्सचेंज करके, बट अब उसे वापस जापान तो जाना ही था। बट कूल डाउन अभी 2 आवर्स बता रहा है। मुझे कोई डंजन चेक करना चाहिए जो अभी क्लेम्ड नहीं हुआ हो। मिसेस चा का थॉट था, पर अभी मेरे पास फ्री टाइम है और मैं उस टाइम का क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं जिससे मैं कॉल करूं। सीन चेंज, हमें क्रिस्टोफर बेड पे सोता दिखता है। अचानक से वो जाग जाता है। वो उठ के अपने हाउस में रोम करने लगता है। एक वाइन ग्लास तोड़ता है पर उसकी आवाज उसे नहीं आती। कंफर्मेशन, कोई तो है। लाउडली, कौन है वहां? क्या हो रहा है यहाँ पे? उसे याद आता है डेप्यूटी डायरेक्टर ने मुझे नंबर दिया था गो गुन ही, कोरियन के चेयरमैन का, जो जिनबू के साथ मुझे कनेक्ट कर देंगे। तभी वहां पे एक इंसान अपीयर होता है। हे फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इंसानों के साथ इजी जाने से। हमें दिखता है क्रिस्टोफर सराउंडेड हो गया है ग्रुप ऑफ पीपल के। क्रिस्टोफर, कौन हो तुम लोग और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बीस्ट लैंग्वेज है। क्रिस्टोफर, तुम मुझे जोक लगते हो? पर्सन, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये उसके लिए था जो तुमसे कनेक्टेड है। बेसिकली हमें दिखता है क्रिस्टोफर सराउंडेड बाय 3 मोनार्क्स। मोनार्क ऑफ प्लेग्स, मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, मोनार्क ऑफ बीस्टली फैंग्स। क्रिस्टोफर अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट में आ जाता है। तुम में से एक आज मेरे हाथों से मरेगा, डाई यू डैम बीस्ट्स, अटैक कर देता है। वहां पे इंटेंस फाइट होती है पर हमें ज्यादा नहीं बताया गया। सीन चेंज, हम जापान में देखते हैं। संग जिनवो एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं संग जिनवो को फैंक्स कहने। जिनवो को हम एयरप्लेन में देखते हैं। जिनवो एडम वाइट को। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई मेरे बाजू में आगे बैठा जिसे मैं जानता हूँ। एडम वाइट, अगर तुम कोइंसिडेंस समझते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे पता है तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे। जिनवो, कितने चांसेस हैं कि तुम किसी फेमिलियर फेस के बाजू में बैठो प्लेन में? बैरू इंटरनली, अच्छा हुआ बैरू ने मुझे तुम्हारा नाम बता दिया। एडम वाइट, मैं देख रहा हूं तुमने मुझे रिमेंबर रखा, भले ही हम एक बार मिले। इट्स एन ऑनर टू मीट यू अगेन। जिनवो, सो आप मेरे साथ किस बारे में बात करना चाहते हो? और यूएस भी एस रैंक गेट से ट्रबल में है? एडम वाइट, नहीं वो तो हमने कंप्लीट कर दिया, बट मुझे पता है ये रूड है कि कोई भी प्रायर नोटिस के अलावा, बट मेरे पास अर्जेंट मैटर है जो तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज टेक अ लुक एट दिस। वो अपना लैपटॉप ओपन करके शो करता है एक क्लिप। जो ये फायर स्प्रेड हुई है वो हमारे नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड ने की है, और हमारे 1800 फायर फाइटर्स और 14 हाई रैंक मेज टाइप हंटर्स मोबिलाइज किए गए हैं फायर को रोकने के लिए। जिनवो, ये किस बारे में क्लिप है? एडम वाइट, अगर तुम एंड तक देखोगे हमें बिलीव नहीं हुआ, पर क्रिस्टोफर हमें मरी हुई हालत में मिला। जिनवो, फ्लेम्स लुक इंटेंस, वहां पे जरूर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। एडम वाइट फोटो शो करता है। इस बंदे पे ब्यूरो ऑफ हंटर्स प्राइम सस्पेक्ट मानता है। जिनवो गुस्से में आ जाता है। रूलर्स अथॉरिटी से एडम वाइट को हवा में उठा लेता है। उसके सिक्योरिटी आगे आने लगते हैं। एडम उन्हें इंटरप्ट करने का ना बोलता है। जिनवो एंग्रीली, तुम्हें ये किसी टाइप का जोक लगता है? तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। एडम वाइट क्विकली, जो माना वेव वो इमिट कर रहा था वो बीस्ट की थी,
और उसने हमारे एस रैंक हंटर पे भी अटैक किया था। तुम्हें याद है कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स पे एक ब्लास्ट हुआ था थोड़े महीने पहले? वो एक डंजन से बाहर आया था। जिन्वो, डंजन? एडम, हाँ, वो डंजन से बाहर आया था। सो वो पर्सन ना रहा हो जो तुम थिंक कर रहे हो। जिन्वो का रेज थोड़ा कम होता है, उसे नीचे उतार देता है। तुम्हें ये लगता है कि ये मेरे फादर ने किया है? एडम वाइट, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, बट हमारे पास रीजन है कि वो प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हमारे एस रैंक हंटर को नॉकआउट करके वो गायब हो गए थिन एयर में, और तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर हमें उसका एक भी ट्रेस फाइंड नहीं कर पाए हैं। जिन्वो, तुमने मुझे ये फोटो क्यों शो की? एडम वाइट, सीरियसली, क्योंकि अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में इस बंदे के बारे में रेड नोटिस अलर्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे चैप्टर 140 कंप्लीट होता है। बहुत बड़ी मिस्ट्रीज रिवील हुई हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में और भी इंटेंस होने वाला है। मिस मत करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।